बरसात का मौसम हो और शाम की चाय हो, स्नैक्स के बगैर अधूरी सी होती है। और स्नैक्स का लाज़मी जुज़्व है पोटैटो। तो आज मैंने बनाए हैं बाहर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पोटैटो बॉल्स, और साथ में इसके केचप के साथ चाय का मज़ा दोबारा करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। कराची में मौसम आजकल बहुत प्यारा हो रहा है, और जब छुट्टी हो तो शाम की चाय के साथ स्नैक्स तो लाज़मी बनते हैं। तो उसी लिहाज से आज मैं बना रही हूँ पोटैटो के इंतहाई मज़ेदार स्नैक्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं 2-3 तरह के स्नैक्स बनाऊँगी, जिनमें पोटैटो बॉल्स और पोटैटो के कबाब भी शामिल होंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिए और वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इन पोटैटोज़ को मैश कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक मैशर लिया है और मैं मैशर की मदद से पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आलू देखें अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर। इसके अंदर आपने लहसुन के ताज़े जवे इस्तेमाल नहीं करने, लहसुन पाउडर ही डालना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई सौंफ मिर्च, हाफ टी स्पून या इसको आप 1/3 कर सकते हैं पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1 बड़ा स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। टेबल स्पून का अंदाजा देखें तो ये तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून बनती है। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालना है और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ बनना चाहिए, इसमें कोई भी गुठली ना हो, बिल्कुल एक हमवार सा स्मूथ मिक्सचर हो। इसको आपने आटे की तरह अच्छे से गूंद लेना है। आलू के अंदर तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। ये देखें बिल्कुल इसके अंदर एक हमवार सा इसका मिक्सचर बन गया है। अब मैं इसको शेप दे लूँगी। मैं इन स्नैक्स में आलू को बॉल्स की शेप दूँगी। आपको अगर कोई भी शेप पसंद हो तो अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। पोटैटो मिक्स हो गए हैं। इनको देखें कि बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से हाथों की मदद से, जिस तरह आटे का पेड़ा बनाया जाता है, उस तरह से आपने पेड़ा बना लेना है। इस तरह ये होगा कि आलू में कोई अगर एयर बबल होगा तो वो भी नहीं रहेगा। इसकी शेप बन गई है। अब मैं इसको छोटे साइज की बॉल के अंदर इसकी शेप बना लेती हूँ। इस तरह एक छोटा सा लिया और इसकी ऐसे ऐसे घुमा के बिल्कुल राउंड शेप के अंदर अच्छी सी एक बॉल बना लेनी है। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आलू का ये जो मिक्सचर है ये आपके हाथों पे चिपक रहा है, तो इस पॉइंट पे आप अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। ये देखें सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं और बॉल्स बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए कि इनमें कोई भी क्रैक ना हो, क्योंकि अगर बॉल्स के अंदर क्रैक हुआ तो आप जब इनको ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो इसलिए बॉल्स बनाते हुए ये एहतियात करना है कि इनके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनकी क्वांटिटी आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली साइज बड़ा है तो आप आलू की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से तमाम मसालों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। एक पैन में मैंने ऑयल लेके उसे हीट अप होने के लिए रख दिया था। ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इन बॉल्स को डीप फ्राई किया जाता है। अच्छा, अब इनको मैं वन बाय वन डालूंगी। आपने बॉल्स को वन बाय वन करके ही डालना है, सारे एक साथ नहीं डालने। और एक और इस बात का ध्यान रखना है कि इनको सेपरेट सेपरेट डालना है। यानी अगर आप गहरे पेंदे वाली कढ़ाई के अंदर फ्राई कर रहे हैं तो फिर एट अ टाइम 2 या 3 करें, ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो ये एक साथ चिपक जाएंगे। लेकिन अगर मेरी तरह आपने एक वाइट पेंदे वाली कढ़ाई ली है तो फिर आप ज़्यादा बॉल एक टाइम में कर सकते हैं। ये सेपरेट रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। और एक टिप आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने बॉल्स को डालना है तो फौरी तौर पर चमचा नहीं चलाना, बल्कि उनको 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ही हिलाना है। 3 मिनट हुए हैं और देखें बॉल्स पे कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब मैं इनकी आराम से साइड चेंज कर दूंगी। जो अनकुक्ड साइड है वो भी ऑयल के अंदर जाएगी तो फिर वो फ्राई हो जाएगी। यहाँ पे इसको बस 1 मिनट ही लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा ही एक साइड से रहता है। और ये देखें कितने खूबसूरत क्रिस्पी क्रंची से बॉल से बनकर तैयार हो रहे हैं। इनको इसी तरह एहतियात से हिलाते रहेंगे और इनकी जो अनकुक्ड साइड है उसको भी पका लेंगे। ये देखें पोटैटो के स्नैक्स मुकम्मल तौर पर डन हो गए हैं। अब इनको मैं इस तरह से निकाल लूंगी। पोटैटो के कटलेट्स या कबाब बनाने के लिए मैंने ये 5 मीडियम टू स्मॉल साइज के पोटैटोज लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूंगी। अगर आपके पास मैशर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं।
उबले हुए आलू को गाजर की तरह कद्दूकस कर दीजिए या फिर आप इसको फोर्क की मदद से अच्छे तरीके से आलू को मैश कर लीजिए। आलू मैश हो गए हैं। मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। मसालों में मैंने ली है 1/3 टीस्पून पिसी हुई सौंफ मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत खूबसूरत सा कलर दे देता है। 1/3 टीस्पून मैंने नमक लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर कुटी हुई सौंफ मिर्च ली है। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून के आसपास मैंने सूखा पुदीना लिया है जिसको इस तरह केनियों की मदद से मैं इसके ऊपर मैश करते हुए अच्छे से फैला दूंगी। आलू के साथ तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भी हमने आलू के कोई भी स्नैक्स बनाने होते हैं तो उसके अंदर कॉर्नफ्लोर एक लाजमी जुज़ की तरह डाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग एजेंट है। अदरवाइज आलू को जब भी ऑयल के अंदर डाला जाता है तो वो एकदम से बिखर जाता है, वो बाइंड नहीं रह पाता। इसीलिए उसके अंदर कॉर्नफ्लोर या उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर चावलों का आटा लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू को देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और आलू को इस तरह से हाथों से एक मरतबा दबा दबा के एक पेड़े नुमा बना लेते हैं। उससे होता यह है कि इसके बीच में जो भी हवा होती है वो निकल जाती है। अब मैं इसके कबाब बना लूंगी। आपको कोई भी शेप पसंद हो आप वो बना सकते हैं। कबाब का जितना भी आपने साइज रखना हो सबसे पहले उस हिसाब से उतना आलू लिए हैं और उसको इस तरह से हाथ के अंदर प्रेस करते हुए एक बॉल सी बना ली है। मेरे पास ये सांचा है, इसके अंदर मैं रखूंगी। इससे कबाब एक जैसी शेप के बहुत प्यारे प्यारे बन जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत चारों तरफ से एक जितना एक जैसा कबाब बन के तैयार हो गया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं तमाम कबाब बना लेती हूँ। कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और एक छोटा सा बेबी कबाब बना है क्योंकि मेरे पास मिक्सचर बेबी कबाब के साइज का ही बना था। अब मैं इनको ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जिस ऑयल के अंदर मैंने पोटैटो बॉल्स को फ्राई किया था उसको मैंने रीहीट कर दिया है। अब उसके अंदर मैं 1 बाय 1 ये कबाब डाल दूंगी। ऑयल गर्म है तो डालते हुए एहतियात करें कि आपके हाथ पे छींटे ना लग जाएं। कबाब डाल के भी आपने फौरी तौर पर चमचा नहीं लगाना बल्कि इसको 2 से 3 मिनट फ्राई होने देना है ताकि इनका चिपकने का जो चांस है एक दूसरे के साथ वो खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं ऑयल के अंदर इनको फ्राई होते हुए। अब मैं आराम से चिमटे की मदद से इनकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि कबाब दोनों साइड से डन हो जाए। एक साइड पे देखें कैसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है और कोई कबाब एक दूसरे से चिपका भी नहीं है। अब 3 से 4 मिनट हम इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई होने देते हैं। कबाब दोनों साइड से डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इनको आराम से चिमटे की मदद से उठा लूंगी और थोड़ी देर के लिए इनका ऑयल ड्रेन होने के लिए इनको इसके ऊपर रख दूंगी। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्रंची पोटैटो के कबाब और पोटैटो के बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये बनाएं और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से हल्के फुल्के पोटैटो के कबाब बन के तैयार हो गए हैं। पोटैटो बॉल्स, पोटैटो कबाब, पोटैटो बाइट्स आप जिस मर्जी शेप में चाहे बनाएं। तमाम मेन इंग्रेडिएंट पोटैटो ही है और बनते बहुत मज़े के हैं। हल्के फुल्के से और शाम की चाय को एंजॉय कीजिए इन स्नैक्स के साथ।